खास किरदार या कोई रोल मॉडल जिससे आप इंस्पायर हुई हो बुलबुल? हाँ, मैं बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी का कैरेक्टर प्ले किया दीपिका पादुकोण जी है, वो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं फ्यूचर में वैसा कोई कैरेक्टर करना चाहूँगी। जी, तो उनसे इंस्पायर होकर आप बुलबुल नहीं, एज बुलबुल तो मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिया एज सच। वो सब हमने खुद क्रिएट किया है कि बुलबुल कैसी होगी। उसमें सर ने काफ़ी हेल्प की है हमारी और वैसे हुआ है काम। ऐसे कुछ ऐसे हमने कॉपी नहीं किया किसी का या फिर किसी से इंस्पायर होकर हमने उसको क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। एक पुष्कर की लड़की कैसी होनी चाहिए वो हमने क्रिएट किया उसको उस तरीके से। सो एक कॉमन सवाल आप दोनों से कि आप दोनों के जो किरदार हैं आप दर्शकों को उससे कैसे जोड़ेंगे, लाइक कनेक्ट कैसे करेंगे दर्शक आप दोनों के किरदार से? जी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और एथिक्स हैं जो कि आपको भी अच्छे लगेंगे और मुझे भी अच्छे लगेंगे। वो ये है कि आपको भी झूठ नहीं पसंद होगा, कोई आपसे झूठ बोले आपको पसंद नहीं होगा, मुझे भी पसंद नहीं है और वीर को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो जहाँ आज आप मीडिया में बैठी हैं और आप रिपोर्ट करती हैं, आप लोगों को माध्यम से कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं कि गलत हो रहा है, स्टैंड लेती हैं आप अपने तरीके से, वैसे वीर स्टैंड लेता है। तो जो चीज़ें एथिकली करेक्ट हैं या फिर एक एक अच्छे सही इंसान को करना चाहिए, वो भी मुश्किलात में फंसते हैं। आपको भी मुश्किलात होती होंगी कई चीज़ें रिपोर्ट करने से पहले, मुझे तो वो सारी चीज़ों से जोड़कर हम आप ऑडियंसेस को कुछ दिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें जब कभी एक लेमैन, एक आम आदमी, एक एवरेज इंडियन जब नहीं कर पाता है, वो उसका हौसला लेने वो हमारा शो देखने आ सकता है, या वो आपका आर्टिकल पढ़ सकता है कि अच्छा उन्होंने इतनी मेहनत करके ये लिखा है, या शगुन ने मेहनत करके वीर परफॉर्म, वहाँ से एक इंस्पिरेशन उठाकर वो भी जिंदगी में स्टैंड लेना, सच बोलना, गलत ना होने देना, किसी की मदद करना, ये सब चीज़ों से इंस्पायर होकर एक हौसला आता है। तो वो उस तरीके से जनता रिलेट करेगी। और बुलबुल से तो बहुत ज़्यादा आई फील रिलेट करना चाहिए क्योंकि लड़कियों के लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम शायद आते हैं कि बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो उस चीज़ से रिलेट करेंगे। वो अपनी माँ को काफ़ी पसंद करती हैं और अपने बाबा साहब से बहुत डरती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो उससे लोग आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। और कभी कभी उसे लगता है कि कोई फ़ायदे के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो वो चीज़ अच्छी और होती वो है। कोई मटेरियलिस्टिक या फिर मॉनेटरी फायदा नहीं है। नहीं है वो अगर आपको अच्छा लगाने के लिए वो कोई चीज़ करिए कि मैम मुझे ये चीज़ है, शायद आपको इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, बुलबुल को इसकी ज़रूरत थी, वो उतना ही झूठ बोल रही है, वो उतनी सी बात है। और आजकल जहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी छोटी लड़कियाँ या अपने बात नहीं कह पाती, अपने परिवार से चीज़ें नहीं कह पाती, वहाँ बुलबुल को जब वो ये करता हुआ देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार, बुलबुल ने किया था ना, हम भी कर सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है, हाँ एक हिम्मत मिलेगी। और अगर हम उतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाए तो आई थिंक आवर शो विल बी सक्सेसफुल। तो सीरियल्स में जो बाकी आपके को एक्टर्स हैं उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? कोई ऐसा स्पेसिफिक लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक हर लम्हा कहाँ से उन सब के साथ हम बिल्कुल भी इसको बना के नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अगर यहाँ पर 4 चेयर लग गई ना तो आपको ना पूछने की जरूरत पड़ेगी ना हमें, वो ऑटोमेटिकली होने वाला। चाहे हमारे चावला साहब हैं, चाहे हमारी नीलू मैम है, आपने उनको भावुक के उसमें देखा है दियाबाती में, चाहे हमारे ऋषि साहब हैं जो इनके फादर प्ले कर रहे हैं, या आस्था मैम है, या हमारी यंग ब्रिगेड जो है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं। सीनियर से भी सीख रहे हैं, हम बीइंग इन द मिडल ऑफ इट, हम इनसे भी सीख रहे हैं और इनसे भी सीख रहे हैं। एंड देन हम कोशिश करते हैं कि पूरी कलेक्टिव एनर्जी लेके जब हम सेट पे जाएं या सीन करें तो वो एक्चुअली बहुत सुंदर निकल के आता है। तो सबसे पहले तो हमें ही दिखता है वो सीन की कैसा हो रहा है, और अभी तक बहुत ही पॉजिटिव। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा सीन नहीं है जो आप लोगों को लाइक याद रहे? मैम हमें सब कुछ याद है, हमें सब कुछ याद है जी। सो आपको लगता है जो शो का किरदार है उससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट आईपीएस को कैसा होना चाहिए वो सीखने मिलेगा। फिर बुलबुल से ये सीखने के लिए मिलेगा कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो उसको पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है, ये सीखने बुलबुल से मिलेगा। और बहुत कुछ है सीखने के लिए हमारे शो में। एक नाबालिग लड़की की शादी हो जाती है तो वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। अब हो गई है उसकी शादी तो अब वो उसमें तो कुछ नहीं कर सकती, पर उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना है वो भी सीखने मिलेगा।